ज्यादा स्कीम नहीं बनाओ, भविष्य का चिंता ना करे। जब भूटान का एक बार ट्रेजेडी हुआ था ना परिवार में, कलयुग, अभी आप ये नहीं सोचा कलयुग है, कली तो बीत ही गया कब का। कलयुग, थैंक यू, क्या कलयुग नहीं है, कल की अवतार शुरू हो गया अभी। कलयुग के बाद इससे ज्यादा भयानक कल की अवतार है। अच्छा, कल की अवतार कर कर शांत करेगा, लेकिन आपको तो ज्ञान है। कलयुग में ज्ञान का युग ही तो नहीं है। नाम संकीर्तन ही करता है, नाम भजन करता है, कीर्तन करता है, लेकिन कभी घर में परेशानी होएगा, आप कीर्तन नहीं करेगा, बैठकर भजन नहीं करेंगे, ढोलक नहीं, हारमोनियम थोड़ी बजेगा परेशानी में। अचानक परेशानी आएगा। ये जो चीज कलयुग में भगवान का नाम स्मरण करने के लिए बता रहे हैं, भगवान का गुण प्रभाव ये सब। कलयुग पाप की जड़ और मलिन है, इनमें मनुष्यों का मन पापरूपी समुद्र में मछली बना है, इससे ध्यान एक और पूजन नहीं होता। ऐसा करा कलयुग में। राम नाम ही मनोवंचित फल क्या लेना क्या। अभी आपको जो जो मिला हुआ चीजें भोगने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि कलयुग बीत गया। जब तक घर के अंदर जो कांड बहुत पहले राजा लोगों से शुरू होता है, ये पहले हुआ था ना, आपको पता है कितने साल पहले की बात है, बहुत टाइम हो गया इस बात को। उसके बाद जो हो रहे घर घर में हो रहे, परिवार में हो रहे, क्योंकि परिवार में इसलिए हो रहे भगवान को परलोक को मानता नहीं है, योजनाएं बनाएगा, माता पिता का सेवा से ही आगे बढ़ेगा। अगर आपका कोई ना कोई आपको तंग कर रहा है, क्या भगवान आपके साथ अलग से दुश्मनी है? भगवान को आपके साथ इतना बड़ा संसार में आपको चुनकर आपको बहुत ज्यादा परेशानी दे रहे हैं, ऐसे नहीं है। कर्मों का अच्छा बुरा मिश्रण इस जन्म में, अगले जन्म में, अनेक जन्मों के बाद भी भोगना है। ये कलयुग तो छोटा युग है। आप सोच रहे 12 साल के बाद का आपका याद भी है। 12 साल के बाद जो जो गलती किया, उसके लिए दंड के लिए भगवान से प्रार्थना करो, मुझे दंड दो। सबसे बड़ा उम्र तो सत्ययुग में 1 लाख वर्ष उम्र था। त्रेतायुग में रामावतार में 10,000 साल, बाद में 1,000 साल, 500 साल, कलयुग में तो 120 साल बता रखा। अब इस युग का दंड है, कम टाइम में बीतेगा, समय कम है ना। दंड तो अवश्य मांगो भगवान से, वो है बीता हुआ। अब मैं बोले भविष्य में इसे वायदा करो, पक्का विचार करो, मैं भविष्य में कोई गलती नहीं करेगा, जान पूछ कर। अनजाने में किया है, अभी तो आप करेंगे, आपको पता है। कोई ऐसे कोई जगह नहीं है, भगवान नहीं है। अभी आप इतना बढ़ चढ़कर आश्रम बना रहे, ये बना रहे, वो बना रहे, बड़ा खुशी हो रहे, इसमें खुश होने की बात क्या है? आप तो हर अवस्था में संतोषी है, आप हर जगह भगवान का दर्शन करेगा, अनुभव करेगा, स्पर्श अनुभव करेगा भगवान का। ये जो बाहर की आंखों से नहीं, मन के आंखों से देखो, बाहर से किसी को पता भी नहीं चले। प्रेमी प्रेमास्पद भगवान का याद करे, भगवान का याद कर जो कुछ आप कर रहे हैं वो तो प्रसाद का रूप है। अगर युद्ध भी करेगा ना, पता है, तुम अपना कर्म करो, युद्ध करो, युद्ध में भी तो पूजा है, क्षत्रिय धर्म है। वर्ण आश्रम के अनुसार तुम जो कर रहे हैं ना,
तुम्हारा मारने से कोई मरता थोड़ी है, वो तो पहले से मर चुका। मेरा मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तुम सोचोगे इसने किया, उसने किया, मैंने किया, किसी ने नहीं किया। बहाना बनकर आता है, तुम्हारे ये काम करवाते हैं। अगर घर में कोई आपको तंग कर रहे, आपको 12 साल में रुकना है। इस टाइम से लेकर या 12 साल से लेकर आपने अपना माता पिता को तंग किया, ये अच्छा युग है। जो आपने याद करो, जो मैं पहले किसी को तंग किया, कर्मों का अच्छा बुरा मिश्रित फल इस जन्म में, अगले जन्म में, अनेक जन्मों के बाद भी भोगना है। हमारे जो घर में बच्चे बच्चे जो हार है, वो तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, तुम बनाया हुआ रिश्ता है। रिश्ता तुम्हारा नहीं है, पूर्व जन्म का ऋणी है, शत्रु मित्र उदासीन। ये बात संसार में किसी को पता नहीं है। ये पुराण कौन पढ़ेगा? भगवान जब कर्म की हानि अधर्म की वृत्ति होती है, तब मैं अपना रूप को प्रण करता है। साधु पुरुषों का उद्धार, पापियों को विनाश, कर्म की साधना करने के लिए मैं अपने रूप को प्रण करता है। अगर अपना एक निकट है, किसी एक को बताया हमारा परेशानी इस तरीके से है, जिसके द्वारा परेशानी हो रही है, आप उसको खोसो मत, उसको कुछ बुरा ना बोले। सबसे पहले 12 साल के बाद अपने परिवार में आपने किसी का कहना माना नहीं है, आपने किसी से प्यार नाम का चीज तो बड़ी दूर की बात है, अपना मनमानी करता है। माता पिता मना करने से भी वो मानता नहीं है। प्यार नाम का चीज बाद में, समय सबसे बड़ा बादशाह है। समय आने में पता चले जो मैंने किया है उसका, ये तो छोटा युग है, छोटा युग में आप होकर जल्दी समाप्त हो जाएगा। हम जब 2-3 कमीशन बनाना से आपको शायद बता नहीं, वो ये तो बड़ा भक्त है ना, भक्ति तो ठीक है, भक्ति में है। मैंने तो ये अभी अपनी मर्जी से आ जा रही है, हमने कुछ इन्होंने कोई सुना भी नहीं, मुझे लगा ये सोचे अपने उसके अनुसार भक्ति में जो भगवान का प्रत्येक कृपा होता है, भक्ति में लग जाएगा, भगवान के शरण में अगर शरणागत है। लेकिन अनजाने में आपको जितनी मर्जी परेशानी हो, आप सपने में भी कुछ मांगो नहीं। अभी तक आपने शुरू से लेकर मेरे से मिलने से पहले मांग चुका, हर बात पर मांग चुका, हठ योग भी किया, स्ट्राइक भी किया, हड़ताल भी किया, भूख हड़ताल भी किया, बार बार। पानी नहीं पिएंगे, ये व्रत मैंने आपको कभी व्रत नहीं बताया ना, बहुत बड़ा बड़ा कठिन व्रत होता है। जैसे 3 दिन तक पानी पीना, वो है, ऐसे ऐसे व्रत होती है। गर्म पानी, ठंडा पानी, ये चंद्रायन व्रत, शिशु चंद्रायन व्रत, ऐसे ऐसे बड़ी कठिनता से व्रत। मैंने आपको वो रास्ता बताया भी नहीं हो, क्योंकि मैंने खुद भी तो नहीं रखा। कम बोलना भी एक व्रत है। अन्न ना खाने से सबसे बड़ा अच्छा बताता है, इससे ज्यादा बड़ा व्रत जैसे तब जब जो है कुछ आप अपना गृहस्थाश्रम होगा, समय बड़ा जल्दी से आगे निकल रहे। आपने हर समय माता पिता का सेवा पूजा के बाद ही आपका पूजा है। मूर्ति पूजा पहले ना करें। आपने माता पिता है, अर्चावतार में आता है, माता पिता का पूजा ही सबसे पहले भक्ति है। माता ने ये बोला, पिता ने ये बोला, आप ये बातें नहीं करो। कौन माता कौन पिता, मेरे मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं गिरता। वो जो बोल रहे मेरे प्रेरणा से ही तो बोल रहे। लेकिन आपको जो परेशानी जीवन में होगा, आप कभी नहीं सोचना, तो ये हमेशा रहेगा। ये तो परीक्षा है, तुमने किया हुआ कर्मों का फल तुम भोगना नहीं चाहते। तुमने किया है उसका कर्मों का फल इस छोटा युग में भोगकर समाप्त करो। सुख तो तुम्हारे पीछे पड़कर मिले आएगा। ज्यादा सुख के लिए कोशिश नहीं करना, सुख भोगते रहो, पाप नहीं चढ़ेगा।
लेकिन सुख का योजना ना करे, सुख का योजना करे तुम्हारे को उसके बदले बदले में हजारों परेशानी होगा। सुख तुम्हारे को एक बार स्पर्श करेगा लेकिन उसके बाद तुम्हारे को दुख ही दुख होगा। सुख तुम्हें कर्म का अनुसार पीछे पड़कर है। सुख तो किसको सुख बोलता है? सुख तो है वो नित्य रहता है, नित्य तो रहता नहीं। एक बार आपके साथ अच्छा हुआ उसके बाद आपका परिवर्तन है। संसार का अर्थ है परिवर्तन, संसार का नियम है। आपका परिवर्तन हो रहे, कौन सा सुख है? बेचारे क्षुद्र प्राणी कुत्ते बिल्ली को दे दो सुख, उसका कर्मयोग तो नहीं कर रहे। 84 लाख योनि में मनुष्य ही कर्मयोग कर रहे, कर्म द्वारा आगे बढ़ रहे हैं। कर्मयोग उसके बाद ही भक्ति योग होता है, ध्यान योग, ज्ञान योग। ज्ञान तो कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है, ये तो पढ़ा है ना। कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है। अगर आपका कर्मेंद्रिय से अगर आप कर्म नहीं करें ना, उसका परिणाम तो बहुत ही बुरा है। आपने जो जो कमाया, जो जो परिश्रम किया, जो कुछ किया, वो सब आपसे अलग होगा, क्योंकि आपने कर्मयोग तो किया नहीं। गीता, भगवत गीता में कर्मयोग के बिना तुम अधिकार नहीं है ज्ञान योग और भक्ति में, ज्यादा नहीं कर सकते। भागदौड़ी है, इतना भागदौड़ी कर कर संसार का सबसे बड़ा धनवान होकर क्या होगा? फिर तुम्हारे से बढ़कर फिर भी धनवान है। धन संपत्ति असुरों का ही खजाना है। धन संपत्ति इससे बेचकर हो, आपके पास धन संपत्ति पीछे पड़कर आएगा। भक्ति मारकर, भक्ति कर कर भगवान से मांगना सबसे बड़ा तिरस्कार है। शुरू से लेकर एक जैसे तो रहता है, परिवर्तन संसार का नियम है। पहले आप ऐसे नहीं था, बाद में आपका जो उन्नति हुआ संसार में, जो उन्नति संसार में हुआ, आप माता पिता का सेवा नहीं कर कर, कर्मयोग नहीं कर कर, जितनी संपत्ति, जितनी चीज आपने किया है, वो सब समय समय पर आपसे अलग होगा। सुख तो, सुख नाम का सुख क्या कोई तो खरीदने वाली चीज है? सुख तो उसको बोलता है जो नित्य रहता है। जो नित्य रहता है वो परमात्मा में रहता है। नित्य रहता तो परमात्मा है सृष्टि के अनुसार। जो नित्य नहीं रहता, कभी कभी जो होता है ना, वो सब संसार का बदलने वाला परिवर्तन संसार का नियम है। अगर मनुष्य पैसे के लिए भागदौड़ी किया, किसी समय पैसा मिलने के बाद आप देख लेना, तब आपको सोचेगा इससे अच्छा लाइफ मेरे को पहले का था। संसार की उन्नति तो अवनति है। आप भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ो। भक्ति भगवान से मांगेगा, वो भक्ति का तिरस्कार हो गया, क्योंकि तूने मांगा है, तू बदले में तुम अपने स्वार्थ का पूजा कर रहे हो। तुम्हारे को बहुत ज्यादा चाहत है, स्वार्थ है, लेकिन ये स्वार्थ किया हुआ ये धन संपत्ति जाएगा कहाँ? तुम तो भोग ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें अंदर स्वार्थ भरा हुआ है। स्वार्थ में बहुत ज्यादा परेशानियां हो जाएगा। हमेशा शत्रु मित्र उदासीन, वही संतान घर में आएगा। आपका ऋणी है, आपको तो ऋण चुकाने में लग जाएगा। जो भगवान से मांगता है वो भगवान के साथ धोखा कर रहे, तिरस्कार कर रहे, नाटक कर रहे। ऐसा नहीं है। तुम भक्त बने तो शिशु पुत्र बनो। शिशु तो मांगता नहीं है ना, सियाना ही तो मांगता है। कोई ना कोई पदार्थ सियाना मांगता है, छोटा बच्चा मांगता नहीं है। बड़े और छोटे में यही फर्क है। शिशु तो मांगता नहीं है, सियाना तो मांगता है। सियाना पुत्र जब ही बहुत दूर से आएगा, इशारे से माँ को पता चलेगा ये लड़का अभी तंग करने आ रहे। ऐसा पुत्र, शिशु भी, छोटा बच्चा भी पुत्र है। जो बड़ा लड़का है, बड़ा बच्चा जो है वो भी पुत्र है, सियाना है। सियाना पुत्र माता पर प्रेम तो करता है, लेकिन मातृपरायण शिशु की तरह वो नहीं करता। वो हर समय स्वार्थी। अगर
जीवन में परेशानी हो जाएगा। भगवान का बिना तो कोई भी चराचर पदार्थ नहीं है, कोई भी संसार में चराचर पदार्थ नहीं है मेरा बिना। हो सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरे दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है। मैं अपने एक अंश से सारा विश्व में, सारा जगत में मेरा एक अंश से व्याप्त है। आप दुख तो आएगा, चुपके से सहन कर ले, या तो एकदम बहुत ज्यादा अपनापन कोई होगा, कोई अपना नहीं है। अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दे, सब तुम्हारा तुम सबका। न ये शरीर तुम्हारा, न तुम ये शरीर का। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना, इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा से तुम क्या है, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करे, यही सबसे उत्तम सहारा है, सबसे बड़ा सहारा है। यहाँ तो मैंने देखा कोई भी परेशान लेकर इधर आया है, आपको खुद को भी पता, आपका परेशानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपके पास कुछ नहीं है। आपको अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, चार पदार्थ भी भगवान ने प्रबंध कर दिया, करेगा, कर रहे करेगा। लेकिन जो बिना मांगकर आप अपना परेशानी अगर हो रहे, तुम तो स्वतंत्र है सुख दुख अनुभव करने में। दुखी हो जाए, सुखी हो जाए, ऐसे दुखी कौन कर सकते आपको? संसार में कोई आपका दुखी नहीं कर सकता। थोड़ी देर ठहर कर किसी कोने में एक डिम लाइट 0 वाट बल्ब लगाकर उसके ज्यादा रोशनी भी नहीं देखते रहो, मेरे को ये परेशानी का मूल कारण क्या है? जीवात्मा स्वयं अपना मित्र और शत्रु है। तूने बहुत मांगा भी है, तूने माता पिता का कहना नहीं माना। इस सृष्टि में, इस गृहस्थाश्रम में सबसे बड़ी बात माता पिता का सेवा। माता तो अभी अंधेरा भी बोलेगा दिन में, बोले हाँ जो तुम बोले वही है। तर्क वितर्क नहीं करो। माता इधर तो सभी तर्क वितर्क करते हैं, एक दूसरे को चौधरी लगता है इधर पर। ऐसे नहीं होता। जीवात्मा स्वयं अपना शत्रु और मित्र है। यहाँ सेवा भवन में अभी इधर तो बाहर का भी कुछ लोग आ रहे होगा, शायद मुझे नहीं पता। सारे पढ़े लिखे लोग हैं, सारे को गृहस्थाश्रम में बच्चे का बच्चे भी है ना। अगर बच्चे का बच्चे भी है, उनको बच्चा कोई बोलेगा तू ऐसा कर, तू ये कर, तू वो कर, बेशक आप बोलो, जो मर्जी आप करें। जहाँ तक मेरे सामने सावधान रहना, नोट, मैं उस बात को नोट करती हूँ। तुम्हारा जीवन का परेशानी के कारण ही तुम दूसरों को परेशान कर रहे हो। मुझे तो जीवन में, आपको खुद भी मुझे बहुत साले से देख रहे, मैंने ऐसे बोला मेरे को बड़ी परेशानी हो रही। शरीर भी कभी परेशानी करता है, लेकिन मैं बोले शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। शरीर को दुख हुआ ना, लेकिन आपका हमेशा एक रही से दुख नहीं होता। आपको पहले का देखो, पहले कुछ दुख दर्द रंग बदलता है। कभी आपको टांगों में दर्द था, और हमारे पास मैंने देखा जिसने टांगों में दर्द बोला, फट से टांगों में दर्द खत्म हो गया, कान दर्द करने। आपको पता है ना, सबको रंग बदलता है। एक सेंस है, परमानेंट कोई दुख नहीं है, परमानेंट कोई सुख नहीं है। क्यों? परमानेंट रहता है तत्व ज्ञानी परमानेंट रहता है। वो भगवान में सुदृढ़ रहने वाले तत्व ज्ञान, श्रद्धा और विश्वास से, दृढ़ निश्चय से, श्रद्धा और विश्वास से, अभ्यास से एक एक कर तुम्हारे पास आएगा। होगे ये संसार सारा मेरा एक इशारे से चल रहे। तुम्हारे को दर्द हमेशा हो रहे थे, वो तत्व ज्ञान है, हमेशा रहना। ये मैंने आपको बहुत पहले भी बोला। आपका जब भी दर्द हो रहे, परेशान हो रहे, कोई झगड़ रहे, एक कागज पर डायरी में लिख लो, आज का दिन मेरे को इस पड़ोसी ने चांटा मारा,
किसी को हिम्मत है आपको मारने का? आपको तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है। मैं तुम्हें भी कुछ नहीं दे रहे। तू मेरा जो कहने के रास्ते से चल रहे, जो तू पटरी से बाहर नहीं उतर रहे। मैंने तुम्हें रास्ता बताया, ज्ञान के अनुसार मैंने पूरा ब्रह्म ज्ञान अभी तक आपको बहुत सारी चीज बताया, लेकिन अभी आप ये नहीं सोचना अभी वो हो रहा है। वो तो मैं आपको देकर ही देगा। देख, एक बार मैंने गलती कर ही दिया, कर दिया ना। अभी इधर बैठे हुए बहुत सारों को, साधकों को मैं अगर एक बार टक देखते रहे, मुझे पता चलेगा आपका कौन सा पीड़ा हो रहा है, कहाँ पीड़ा हो रहा है, पीठ में पीड़ा हो रहा है, सिर में पीड़ा हो रहा है, पड़ोसी मार रहे या बच्चा मार रहे, कौन सा रंग बिरंगी परेशानी पता चलता है। अब तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैंने आपको रास्ता बता दिया। तो रास्ते से अलग नहीं होना। लेकिन अभी तक माता पिता को सत तर्क वितर्क कर दिया। रोज झगड़ा करते हैं, दफ्तर से जाकर आदत बन गया झगड़ने का, आदत है ये भी। मैं नाम नहीं ले रहे, किसी साधक को मैंने बोला ये नहीं, रास्ता गलत है। तुम्हारे शुरुआत से माता पिता का कहते 5 स्थान में मैं जरूर है। कौन सा वो भी आपको बता दिया पहले से, बहुत पहले बताया, 25-15-20 साल पहले बोला था। 5 स्थान कहाँ है? माता पिता का पूजा है। माता पिता का पूजा तो मैं करना ही करना, क्योंकि माता पिता में मैं ही तो हूँ। कोई भी चरदार पदार्थ नहीं है मेरा बिना, वो सब कुछ मेरा स्वरूप है। मेरा दिव्य स्वरूप का अंत नहीं, मैं अपने एक अंश से सारा जगत में व्याप्त है। माता पिता के अंदर तो मैं ही तो हूँ। वो खुश होकर जितना तुम कर रहे उससे अति गुना तुम्हारे साथ वो करेगी। टॉनिक मिल गया ना, माता पिता से टॉनिक मिला है, भगवान के शरण में जाएगा। माता पिता का पूजा, पति पत्नी का, पति जितनी मर्जी डांटे झगड़ा करे, आप बराबरी नहीं करना। आप ये नहीं बोलो मैं नौकरी करता, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं लेक्चरर हूँ, मैं डॉक्टर है। तू है तो पत्नी, तू किसी का, तू पत्नी है, तुम्हारा पत्नी का धर्म क्या है? अभी आपको पता है कटवारी सराय में एक टाइम, आपको कुछ लोग इधर बैठे हैं, पता है पति का बुराइयां करते हैं, बुराई क्या वो सहन नहीं कर सकता। जो जो बैठा है उनको पता भी है ये बात है। मैंने बोला क्या, मैं पति का उल्टा बोला नहीं है, मैं हमेशा स्त्री को ही गलत बोलेगा होंगी। ये युग तो स्त्री का है। स्त्रियों में सौंदर्य, मदनवाणी, धारण शक्ति, मेधा, धैर्य और क्षमा में हो। तुम्हारे अंदर कलयुग में स्त्री का युग के कारण मैंने तुम्हारे अंदर फर का शक्तियां दिया हुआ। तुम खोजो उस शक्ति को। तुम्हारा सहने शक्ति के कारण, तो तर्क वितर्क नहीं करने के कारण पत्नी का चरण तो नहीं पकड़ेगा पति, लेकिन मन में वो बहुत ज्यादा प्रसन्न होगा, संसार का खुशी वितरण करेगा। बोलूंगी स्त्रियों में सौंदर्य, मदनवाणी, धारण शक्ति, मेधा, धैर्य और क्षमा में। कलयुग वासियों को, स्त्रियों को मैंने इतना कुछ दिया, जबकि अधम वर्ड भी तो है, सबसे निकृष्ट प्राणी, बुद्धि काम नहीं करता इनको। इसी वजह से अधम बताते हैं पुराण ग्रंथों में। लेकिन एक तरफ भगवान बोले तुम अपनी अच्छी तरीके से सेवा कर कर पवित्रता से रहे। तुम तो देवी का रूप धारण करे है, दुर्गा बनेगा, तुम सबसे बड़ा शक्तिशाली बनेगा, मैं ये भी वर दे रहे। लेकिन करता नहीं, पति एक बोलेगा, पत्नी 10 बोलेगा। काम क्रोध लोभ आत्मा का विनाशी 3 द्वार है ना। काम से क्रोध, तो मैं मेरे को हमेशा कामना, काम से क्रोध, क्रोध से लोभ, लोभ से मोह, मोह से चैतन्य नाश, बुद्धि नाश। अभी इधर कोई भी बैठे मेरे साथ, आप बहुत ज्यादा दुखी होकर, वैसे कोई कर नहीं रहे, दुखी होकर करेगा, धीरे 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 कर आपको वो परेशानी खत्म हो जाएगा। लेकिन किया हुआ कर्मों का फल बिना परिश्रम से तुम्हारे अंदर जमा है।
एक बार तुम कारागृह में हो गया, दोबारा तेरे को कारागृह में नहीं, तुम कर चुका, तुमने उसका जो जो तूने गलत किया, एक बार तो जेल हो गया, ये पूरा, पर तुमने किया हुआ कर्मों का फल भोगने के बाद भगवान भी तुम्हें कुछ नहीं करेगा, क्योंकि तुम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं। आप घर जाकर सोच ले, आपको कर्मों का फल भोगना है, भोगने की शक्ति भगवान देगा। हम बोले रहने दो को शक्ति दो, अभी आप क्यों इनको 84 लाख योनि में घिसड़ रहे? 84 लाख योनि के बाद मिला हुआ मानव धर्म है। मानव को अज्ञान के कारण पैसा कमाने में भागदौड़ी करता, आखिर तुम्हें मिलता कुछ भी नहीं है। तुम अज्ञान के कारण भागदौड़ी करे, तुरा जो कर्म है वो तुम भूल गए। दुख को दुख होकर मैंने ऐसे प्रवचन किया, दुख दुख भी रहित योगी ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त होएगा। आप जहाँ से जाएंगे श्वास प्रश्वास से प्राणी तर जाएगा। उपदेश तो सभी नहीं दे सकता। आप पूरा पूरा रटा लगाओ, आप किसी जगह उपदेश करने के लिए आपको एक शब्द नहीं बोलेगा, कंपन शुरू हो जाएगा, बोलेगा भी नहीं, भूल भी जाते हैं क्या बोल रहा है क्या नहीं, घबराहट हो जाएगी। ये भगवान ने प्रबंध कर रखा है। बाहरी संयोग से तूने कहीं कहीं तुम्हारा कोई नहीं है, तुम निर्लिप्त पदार्थ संसार का सबसे बड़ा पत्ती है। जो बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहने वाला पुरुष अंतरात्मा में चैन और आनंद अनुभव करते हुए योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। जो अपना परिवार में छोटा बच्चा होगा, सबसे पहले बोलना मेरा माता पिता ने हमें कैसे पालन पोषण किया, हम वो संस्कार इनको भी देगा। पति को कोई शक्ति नहीं है पत्नी को डांटने का, पीटने का, कुछ करने का। तुम्हारा कर्मों का फल भोगने है। सूट अपने व्यक्ति को प्रबंध के, इसके द्वारा तू सारे पवित्र हो जाएगा, और कोई नहीं है। ऐसे देखते हैं इसका पहले का ऋणी कौन है? वो है ना, माता पिता का पूजा बता दिया, पति का सेवा, पति जो भी कर्तव्य करे। आप कटवारी सराय का जो पहले का लोगों ने क्या क्या शिकायत किया, पता है ना क्या क्या किया? मैंने क्या बोला, मैंने उनको बोला आप ही का गलती है, आप उनका हाँ में हाँ मिलाओ। जब बहुत साल 25, 30, 35 साल तक आपने हाँ में हाँ नहीं मिलाया, जब हमारा प्रवचन से, वो मैं किसी स्त्री की बात बता रहे, अभी घर जाएगा, ज्यादातर आप सोचेगा ये प्रवचन में मैंने क्या सुना, मैं ऐसे कर कर तो देखो। पता है ना, कईयों को मुझे पता है, वो 15, 20, 25 साल से सास के साथ लड़ाई करते थे, लेकिन मेरा प्रवचन के अनुसार, मेरे प्रवचन में शक्ति था, वो घर जाकर 25 साल से वो नहीं करते थे। अचानक जाकर सास तो डरे बैठे, आपस में नेवला शब्द का रिश्ता पहले कर चुका। सास तो सोचेगा इसके सामने मैं लेटे रहे, झगड़ा होगा, वो दफ्तर से थके काम कर, तुम अपना बच्चे के लिए, सास के लिए तो नहीं कर रहे, वो तो पहले भी जी रहे थे। तुम्हारा तर्क के कारण वो अंदर अंदर आत्मा दुखी था। प्रवचन के अनुसार वो शाम को जाकर एकदम, हम बोलते हैं माता पिता का सेवा है, तुमने उनको सुख देना है, तो जाते ही रोज ही नहीं करते थे ऐसे काम किए। वो सास तो डर गई, सास बोले आज क्या हुआ, मेरा क्या बोलते हैं, बहू बोलते हैं, उसको क्या हो गया, वो चर्चा बन गया सब जगह। कहते अचानक उनका दिमागी हालत सब खराब हो गया। सास को सीताफल अच्छा लगता था उन दिनों में, लेकिन सीताफल वो बनाती नहीं थी, वो बोलता को इसको अच्छा नहीं लगना चाहिए। उस दिन उन्होंने सीताफल भी बना था, और पागल हो गए सास। मेरा मनोकामना सारी ये कर ही रहे, क्या बात है। जैसे बहू दफ्तर के लिए चले गई, आसपास में मरना, मेरा बहू का ना दिमागी हालत खराब हो गया। ये कौन है क्या है, कुछ लोगों को पता है? आप बोलो, किसी को भी नहीं। मैं तो, मेरे को तो बोलने का
अधिकार है, कहोगे मेरे सामने उन्होंने कहानी कहा ना इसे। अच्छा इसका दवाई, आप दवाई डॉक्टर देगा, आप डॉक्टर से पूछता ये दवाई किस चीज से बनाया, पूछते हो आप तो चांबा लगाएंगे पूछने में डर के मारे। मैंने कहा तो कर देखो ये दवाई। वो तो डिस्कशन हो गया आस पड़ोस में। वो हमको दफ्तर से जाती थी, वो देखते थे बोलते थे इसका बीमारी ठीक तो है। नौकरी कर रहे, दफ्तर जा रहे, दफ्तर से घर आ रहे, काम काज कर रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन बदल गया मेरी वाणी से। है ना, आपको पता है ना मेरा गुरु कौन है? है ना, मैं संसारी को गुरु मानता ही नहीं है, मैं किसी को भी नहीं गुरु मानता। आखिर भगवान ने अगर हमारे से पूछे तुम्हारा गुरु है ना, हमारा तो जगत गुरु है। आपको पता जगत गुरु ने आखिर मेरे को ये उपदेश दिया, सारी देवी देवता सामने आया। ये नहीं है मैं किसी के पास आप भी ऐसे करो, अपने दुख को नोट करो कितनी कितनी दुख है। दुख को दुख होकर दुख विरहित योगी ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त हो जाएगा। दुख को दुख होकर दुख विरहित योगी, दुख को दुख होकर, दुख तो आपके पास नहीं आएगा, आपके पास पहले भी नहीं आता था। एकांत से भी मितागारी ध्यान योगी अहंकार बल घमंड काम क्रोध संग्रह को छोड़े हुए शांत अंधकरण पुरुष। आप शांत हो जाओ हमेशा। आपको कोई झगड़ा भी करता है, घर का लोग झगड़ा करेगा, आप चुपचाप बैठो। टाइगर के भी, टाइगर आपको खाने के लिए आएगा ना, चुपचाप बैठेगा ना, लेकिन कोई बैठेगा नहीं, डर के मारे पसीना निकले पागल हो जाएगा। लेकिन रास्ते में कुत्ता भी देखते हैं ना, डंडे से नहीं, कुत्ते के सामने कुछ नहीं बोले, कुत्ता काटेगा नहीं, कुत्ता डर जाता है आपसे, वो दूर हो जाएगा दूर नहीं। लेकिन आप जीवात्मा स्वयं अपना शत्रु और मित्र है। कटवारी सराय के लोगों को मैं नाम नहीं ले रहा, मेरे को याद भी नहीं, आपको तो पता ही है। कुछ लोगों को उन्होंने पति के प्रति कितनी बुराइयां किया था। मैंने कहा वो जितना करे ना, जो नौके वाली एक कहानी बताया था ना, संत और शिष्य जा रहे थे, नौका भगवान की इच्छा से चलता है ना, नौका पानी से भर रहा था, आधी रास्ता नौका डूबने वाला था। जितने शिष्य उधर बैठे थे वो सोच रहे थे नौका डूब जाएगा, सब मर जाएगा बीच में। संत भी बैठा था, संत ने क्या किया, कमंडली से जल लेकर और भर रहा था। शिष्य तो सामने डर के मारे वाले, ये गुरु क्या कर रहे, पागल हो गई, ये तो पानी हम निकाल रहे, वो और भर रहे। चुप हो गया। थोड़ी देर के बाद आंधी समाप्त हो गया, कोई घटना ऐसे घटी नहीं, दुर्घटना, वो नौका पार चले गए। गुरु से पूछा आप ऐसे क्यों किया, कैसे कर दिया ये? तो मैं भगवान की इच्छा के अनुसार मैं भी अपना हेल्प कर रहा था। भगवान डुबाना चाह रहे, पानी भर रहा था, मैं उनका फायदा कर रहा। तो कटवारी सराय का लोगों ने शिकायत ऐसे किया था, कुछ लोगों ने शाम को घर आकर बोलना पड़ रहा, इसलिए बोल रहे आप दुखी, आप क्यों दुखी हो रहे, क्यों व्यर्थ चिंता कर सकते हैं, कौन तुम्हें मार सकता है? कोई नहीं कर, तुम्हारा भगवान कृपा कर रहे, तुमने पहले जो किया हुआ कर्मों का बल ये छोटा ही हुआ ना, तुम्हारे को जल्दी से जल्दी आंख खोल रहे, ठीक कर रहे। भगवान के साथ हाँ में हाँ मिलाओ, आपका दुख कोई तत्व नहीं है, तुम जाग जाएगा, ठीक हो जाएगा। मैंने किया हुआ जो कर्मों का पाप कर्म का ये किस्सा है, ये भी कट रहे, इंस्टॉलमेंट में कट रहे, पूरे के पूरे नहीं कट रहे, धीरे धीरे करके तुम जाग जाएगा। जीवात्मा स्वयं अपना मित्र और शत्रु है। जो जो लेडीज ने पति का बुराई किया, बुराई तो वही है, शाम को आएगा पिएगा, ड्रिंक करता है ना सब कुछ लोग ऐसे। मैंने कहा अच्छा यही बात है, ये तो बड़ा आसान तरीका है। वो जब रोज झगड़ा होता थे, आज तो झगड़ा ही नहीं करे, उनके पास अगर हमारा वाणी से ही फर्क पड़ेगा, उधर जाकर रोज जैसे अभी वो पिएगा नहीं, वो वाणी इधर से
हो गया ना। वो पिएगा नहीं, तुम उनको जबरदस्ती पिलाओ एक दिन। पता है ना, आप लोगों को पता है ये बात है। जबरदस्ती जैसे पिलाया ना, वो हैरान हो गई, ये क्या बात हो, रोज की तरह कांड नहीं हो रहे, कोई झगड़ा नहीं। जीवात्मा स्वयं अपना मित्र और शत्रु है। जिसने अपना मन और इंद्रियों को शरीर को जीत लिया, वो स्वयं मित्र है। जिसने नहीं जीता, आप ही शत्रु है। शत्रु मित्र दूसरा नहीं है, हमारा कर्मों का फल है। ये कोई तत्व ज्ञान नहीं है, हमेशा एक जैसे रहे। परिवर्तन संसार का नियम है। जो जो आपके साथ हो रहे, जो हो रहे अच्छे हो रहे, जो होगा वो भी अच्छा होगा। लेकिन वो कई लोगों ने छोड़ दिया, कई लोगों ने वही समाप्त कर दिया। क्योंकि पत्नी मतलब अर्धांगिनी है, पति का जो जो दुख होता है, परेशानी होता है, आप उनका साथ देना। ये तो नहीं है अब उनको देखना नहीं। सदगुण सदाचारी आपको रास्ता दिखाएंगे। आप सदगुण सदाचार में लग जाओ, नित्य आपको आनंद होगा। नित्य आनंद, शांत आनंद, धर्म आनंद, परम आनंद, ध्रुव आनंद, असीम आनंद, अचिंत्य आनंद, आध्यात्मिक आनंद। आप हमेशा आनंद में रहिए। कभी कभी की बात संसार का होता है। आज ही आप पक्का सोच लो, किसी ने आपको कोई तंग कर सकता है? कोई आपको तंग नहीं कर सकता। जीवात्मा स्वयं अपना मित्र और शत्रु है। जीवात्मा स्वयं अपना मित्र और शत्रु है। जो जीवन यात्रा में हमेशा धन संपत्ति को ज्यादा महत्व नहीं देना। ये असुरों का, रावण का भाई कुबेर, रावण असुर संपत्ति है। असुर संपत्ति आपके पास आएगा, अब वो सदुपयोग करो। आप अपने में क्योंकि भूत कबूत क्यों तन संजय, भूत सबूत क्यों तन संजय। अगर आपका परिवार में बच्चे अच्छे हैं, आपको बहुत ज्यादा धन संपत्ति का जरूरत ही नहीं है। कम पैसे में, क्योंकि जरूर से ज्यादा पैसा होगा, बच्चा बिगड़ेगा। सबसे पहले आपका बच्चा बिगड़ेगा। भूत कबूत क्यों तन संजय, भूत सबूत क्यों तन संजय। आपको ज्यादा धन संचय करने, धन अपने आप परिश्रम कर आता है। इतनी महत्व कर जिंदगी कर माता पिता का दुखी कर ऐसे संग्रह नहीं करो। अभी सबसे बड़ी बात है, आपके पास कोई दुख अपने कर्मों का फल, कर्मों के कारण आएगा। कर्मों, अगर आपका पास दुख आएगा, शांत होकर रहिए। ये दुख कोई तत्व नहीं है, ये तो बदलेगा। परिवर्तन संसार का नियम है। जो परिवर्तन हो रहे, जो अपरिवर्तन के साथ आपका रिश्ता रखे, आप ठीक हो जाएंगे। आपको नित्य आनंद में रहेगा। कभी कभी वाली जो बात होता है ना, वो संसार का होता है। कभी कभी काली बात, अभी आप खुद सोचो, आपको तत्व नहीं है, परमानेंट आपको परेशानी होगा नहीं। ये तो मन पक्का बता रहे, बदलेगा। कर्मों का फल रंग बदलेगा। आप सोचिए ना, इस जन्म में भोगना है तो भोगो। आप बोले क्यों, ये कोई तत्व थोड़ी हमेशा हमारे पीछे पड़ जाएगा। नीर और चीर को अलग करने का सामर्थ्य भगवान ने हंस को दिया। हंस को शक्ति दे दिया, अभी दोबारा हंस से वो छीनेगा नहीं। जो आपका तो गुण जो है ना, गुणातीत है। आप जो मैं बोल रहे, सोच लो, परेशानी है, परेशानी की तरफ एक बार देखो। ऐसे परेशानी है ना, करते रहो, शांत कर। कोई ये बात करता, वो पहले वाली बात आएगा, सास और बहू वाली बात आएगा, वो तो बदल गया, बिल्कुल पूरा बदल गया। अभी आपको परेशानी आ रहा है, मेरे साथ किसी ने बोला, देखो आप परेशानी की तरफ देखो, कौन सी परेशानी है, सहन करो। सहनशीलता अमृत समान हो जाएगा वो। अच्छा, अगर आप परेशानी भोगना नहीं चाहते ना, हाँ कोई बात नहीं, यहाँ आए हैं ना अभी, आपका इधर से कम हो जाएगा। आप सोच लेना, खुद सोच लेना, इसमें मेरा गलती है या नहीं है। आपने माता पिता का ऊपर कभी हाथ नहीं उठाया, कभी धक्का नहीं दिया होगा, कहीं बात नहीं किया होगा, किया होगा। संतान इस छोटा युग में, कलयुग में, छोटा युग है, सबसे छोटा युग है कलयुग। कल की अवतार शुरू हो गया, आपको नहीं पता, मुझे पता चल जाता है। कल की अवतार शुरू होएगा, घर घर में क्लेश होगा, तांडव नृत्य होगा।
क्या होगा? मेरी इस बात को याद करना, चुपचाप बैठा, टाइगर के सामने बैठा ना, इसे बोलने वाला बोलकर खत्म हो जाएगा, थक जाएगा। जूस है तो जूस दे देना थोड़ा, जूस नहीं है कोई भी अच्छी सी चीज पिला दे। बोल तो तुम्हें इतना गुस्सा किया, इतना कुछ किया, मैं तो जूस पिला रहे, जूस तैयार रखो हमेशा। झगड़ने वालों को पुनः शक्ति मिले और बोले, कर सकते हो। आपका इतना कांड तो हो नहीं रहे ना, कांड हो नहीं रहे, लेकिन कली पाप की जड़ और मणि ने इनमें मनुष्यों का मन पापरूपी समुद्र में मछली बना हुआ असुर संपत्ति से बेच कर रही है। असुर संपत्ति का ध्यान देना, उसका सदुपयोग करना, वितरण वितरण भी करते रहो, गुप्तदान दो, मतलब शुभ कर्म करो। असुर संपत्ति को देखकर हंसना ने खुशी मत हो, ये बुखार चढ़ जाएगा कालांतर में। आपको खुद को पद्मासुर को वर दे दिया, बोला मैंने शिवजी को भस्म करूं। पर कहानी है ना, कहानियां तो करोड़ों हैं, मैंने आपको कभी कहानी बताया नहीं, इसीलिए नहीं बताया। कहानी बताएगा, कलयुग वासियों को अगर परेशानी होगा, आप कहानी याद नहीं करेगा। ये मेरा ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश शुद्ध रूप में भगवान में रहता है, वो ज्ञान तो मैं आपको दे दिया। ज्ञान का प्रकाश में देख लो ना, ज्ञान रूपी नौके वाले तेरे सारे पापों को पार हो जाएगा, लिखा ना ये नहीं। जो बोले आपने कविता पढ़ा हो, ज्ञान रूपी तुम्हारा जन्म जन्मांतर का पाप कर खत्म हो जाएगा। हमारे ये ब्रह्म ज्ञान का वाणी से देख लो, या तो जेल होने वाली बात पर जेल हो जा, अपने आप सरेंडर करो, मैंने ये गलती, ऐसे तो कोई नहीं करेगा, करेगा नहीं है ना। अकेले में बैठ लेना, आप मुझे माफ कर दो, अब मैं नहीं करेगा, नया जीवन शुरुआत करो। आपने कोई भी पुराना पाप कर्म किया है, यहाँ तो चलेगा नहीं, क्योंकि मैंने तो आपको ज्ञान उपदेश दिया। ज्ञान उसमें लिखा है ना, ज्ञान रूपी नौके द्वारा तेरे सारे पापों को पार हो जाएगा। जैसे प्रतिदिन अग्नि ईंधन को जला देते, वैसे ज्ञान अपने दुष्कर्मों को राख कर दे। ज्ञान का समान पवित्र इस लोक में कुछ नहीं है। उस ज्ञान को कर्म योग का साधक पाकर अपने आत्मा में अनुभव करता है। समस्त बुद्धि रूप योग से जिसने सब कर्मों को त्याग दिया, वह समुदाय घाटे परमात्मा पारायण है, इसे कर्म नहीं मानता। अभी दो बात आपको ने सोचना है, मेरे कर्मों का फल अब मैं कभी दोबारा नहीं करेंगे, मुझे इस बार माफ करो। ज्ञान तो मिल ही रहे, ज्ञान रूपी नौके द्वारे तेरे सारे पापों को पार हो जाएगा। जैसे प्रतिदिन अग्नि ईंधन को जला देती है, वैसे ही ज्ञान अपनी दुष्कर्म को राख करता है। ज्ञान का समान पवित्र इस लोक में कुछ नहीं। उस ज्ञान को कर्म योग का साधक पाकर अपने आत्मा में सुविरूप जानते, देखो खुशियां आएगा। छोड़ने के लिए सिर्फ एक ही चीज रह गया संसारी को, पता है ना क्या है? छोड़ते भक्ति छोड़ेगा, लात मारेगा। चल चल, अभी तो हम बोले खुशी मनावे पूरे, भगवान नोट करता है, नोट कर कुछ दिन के बाद तो नॉर्मल आएगा। जो डायरी निकाले, मार इसको। आपका दंड तो वरदान है, दंड से आपको सीधा हो जाएगा। जिस दुख में अभी आपका दुख और सुख क्या है, मैंने तो ज्ञान रूपी नौके द्वारा तेरे सारे पापों को पार हो जाएगा बताया ना। फिर भी इसका परवाह ना करे। दो चीज है, आप एक बात, आपने किया हुआ कर्मों का फल पड़ोसी भोगेगा। तुमने किया हुआ कर्मों का फल इस जन्म में, अगले जन्म में, अनेक जन्मों के बाद भी तुमको ही भोगना है। ये सोचकर एक दिन मेरे को बता देना, प्रणाम करते थे, मैंने सोच लिया भगवान के सामने माफी मांगो, मेरे को इसी जन्म में इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा दंड दो। जेवर बनाने के लिए सिल्वर मिलाता है ना, प्योरेस्ट गोल्ड है, 24 कैरेट का प्योरेस्ट गोल्ड 1% नहीं बना, राग नहीं, थोड़ा सा साइड बाई साइड आप दुख अनुभव करो। ये तो नहीं है, अभी लाइट नहीं है, इन्वर्टर लगा, कौन सा इन्वर्टर लगता है,
तू थोड़ी देर भी नहीं सहन सकते कोई परेशानी? जानबूझ कर बहुत बड़ा गर्मी में तुम आधा घंटा बिना पंखा से बैठ जाओ। बिना पंखे से भी लोग जीता है नहीं, तुम तो हर टाइम सुख के कारण ही दुख होता है, सुख भी आए दुख भी आए, समता में रहो, समता में जो अपने मन को साथ रहते। पैसे का धूर्त जिंदगी में कभी नहीं करना गलती से। असुर संपत्ति को लेकर अहंकार नहीं करना। अहंकार करने में वही असुर होगा, उनका संतान भी असुर होगा। होता है ना? तूने असुर संपत्ति को इतनी महत्व देना नहीं है। मैं अपने भक्तों को ज्यादा धन संपत्ति नहीं देगा। तूने क्या समझेगा? हम इतना दिन रात भक्ति कर रहे, हमको बहुत ज्यादा धन संपत्ति, भगवान बोले मैं तुम्हारा बचाव कर रहे। भूत कबूतर क्यों समझे, भूत सबूत क्यों समझे? तुम्हारा संतान आगे अच्छे निकलेगा। तुम असुरों के बराबर में नहीं करो। वो इसी में सबसे ज्यादा बुद्धिमता ब्राह्मण सावधान रहो। ब्राह्मण का शरीर जो मिला है गुण और कर्म का बंटवारा। इसीलिए अभी आप सोच रहे ना आपको परेशानी हो रही इधर बैठे हो, किसी को इधर नहीं, घर जाकर शुरू होता है। यहाँ माया नहीं आएगा, डरता है माया तो इतने भक्ति करने वाला लोग है। मैंने रहस्य बताया, जबकि मैं इतनी रहस्य आपको बताने का कौन सा जरूरत है? आपने किसी जन्म में ऐसे कर्म किया है, कर्म की यदि रहस्य में ये रहस्य वाली बात मैंने आपको बताया। इसलिए सुख में सावधान रहो, फिसल ना जाए। सुख भोगने से कोई पाप नहीं चढ़ता, लेकिन सुख का मनन करे, मेरा हमेशा यही सुख ही रहे। सुख का अर्थ है दुख, दिन और रात। लेकिन तुम सुखी में सुखी, दुख में दुखी नहीं रहो। पैसे के लिए जितनी भाग दौड़ी किया है, वो कालांतर में तुम्हारा भगवान का नाम छोड़कर भी तुम दिन रात मेहनत किया, मेरा नाम छोड़कर। उसमें सबसे सीनियरिटी ब्राह्मण को, क्षत्रिय को थोड़ा कम, वैश्य को और कम, शूद्र को मरना पर्यंत अनंत। मगर मृत्यु से पहले तुमने जो कमाया वो चोर ले जाएगा। ये कौन चोर है पता है ना? कौन चोर है? आजकल तो फैशन हो गया, नहीं लगता 60,000 75,000। मैं हैरान हूँ, मैंने कहा ये क्या सुन रहे? तूने पहले जो कमाया है ना, डॉक्टर वकील अग्नि ले जाएगा। सबसे पहले मरना पर्यंत आनंद चिंताओं से घिरे रहते। इसीलिए देखो